घराचा ना खावा होएगा कोणाला पोटाय पाहणवले रामा हरी घराचा ना खावा होएगा कोणाला पोटाय पाहणवले रामा हरी घराचा ना खावा होएगा कोणाला पोटाय पाहणवले बोल द बिल्डावल बिहारी लाल की जय। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। छत्तीसगढ़ की लोक कला और पंडवानी गायन को वैश्विक पहचान दिलाने वाली पद्म विभूषण तीजन बाई का निधन हो गया है। वो 70 साल की थी और शनिवार रात 3:15 बजे रायपुर एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। पिछले कुछ समय से वे बीमार चल रही थी। तो वहीं आपको बताएं कि भारतीय लोक कला में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें पहले पद्मश्री, फिर पद्म भूषण और फिर देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रविवार सुबह तीजन बाई के शव को उनके पैतृक गांव गनियारी लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। फिर अंतिम संस्कार हुआ। तीजन बाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक नई पहचान दिलाई है। महाभारत की कथाओं को सुनाने की प्रेरणा उन्हें अपने नाना से मिली थी और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब जहां तीजन बाई के निधन पर शोक भी जताया है, तो वहीं एक्स पर पोस्ट कर पीएम ने लिखा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक कला को अपनी भव्य प्रस्तुति से दुनिया भर में पहचान दिलाई है। उनका जाना कला और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की। लिखा कि पंडवानी के जरिए उन्होंने देश विदेश में राज्य का नाम रोशन किया है। तो सोचिए आप, पंडवानी जहां एक अलग कला और संस्कृति छत्तीसगढ़ की बन गई थी, पद्मश्री, पद्म भूषण, फिर पद्म विभूषण, एक एक कर तीनों उच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया गया। तो आप समझिए कि विश्वविख्यात ये कला हो गई थी जो छत्तीसगढ़ की जमीन से निकली थी। तो तीजन बाई को उनके कार्य के लिए सम्मानित किया गया था। तीजन बाई का निधन हो गया है, जो पद्मश्री और पद्म विभूषण से नवाजी गई थी और उन्होंने पूरे देश और दुनिया में पंडवानी के माध्यम से छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया था। उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, अपने चरणों में जगह दें और इस शोक की बेला में उनके शोक संतप्त परिवार को शोक सहने की शक्ति प्रदान करें। और आज सवेरे सवेरे ये दुखद घटना आई है। उनके निधन से हम सबको गहरा आघात लगा है। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी परिजन और हम सब जैसे उनके चाहने वालों को ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ये छत्तीसगढ़ राज्य के लिए और देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। तो पीएम मोदी से लेकर सीएम साय, और चलिए इस वक्त तीजन बाई को लेकर जगह जगह से जहां संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं सभी लोग, प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो या फिर दूसरे नेता अभिनेता, अभिनय की कला और संस्कृति जगत के लोग भी अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त लोक गायिका आरू साहू जुड़ी हुई हैं। स्वागत है आपका बहुत। आरू जी, देखिए, तीजन बाई का जो नाम था वो छत्तीसगढ़ की जमीन से निकला और उसके बाद फिर देश और फिर दुनिया में विख्यात हो गया, उच्च सम्मानों से सम्मानित भी किया गया। पंडवानी का कितना महत्व छत्तीसगढ़ की जमीन पर है और तीजन बाई को कैसे याद करते हैं आप? तीजन बाई जी हमारे छत्तीसगढ़ के कोहिनूर जी है, जे हाँ सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरा विदेश में और जगह जगह जाके हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति ला बगराए हैं। जगह जगह जाके हमारे प्रदेश ला पहचान दिलाए हैं। आज वो कोहिनूर हमारे बीच नहीं है। ये बहुत ही दुखद विषय हवे और उकर पंडवानी के जो विधा रीते जेला लेके ओमन आगे बढ़ीन ओकर ले मतलब लगभग हर लड़का इंस्पायर होती। मैं भी बहुत इंस्पायर हुए हूँ ओकर ले और ओकर बाद में ये लोग गायन के विधा में आए हूँ।
पंडवानी के जो विधा हवे वो लोग देश विदेश में बगरा के हमारे छत्तीसगढ़ ला पहचान दिला है तीजन भाई जी। बिल्कुल आरू जी, देखिए उस वक्त 13 साल की उम्र में पंडवानी गाना शुरू कर दिया था तीजन बाई ने, और उस समय ना टीवी आए थे ना जब महाभारत रामायण की कथाएं नहीं हुआ करती थी, मतलब हम टीवी चैनल के जरिए आज आमजन देख पाता है, अपनी भाषा में देख पाता है। लेकिन तीजन बाई जब लगा कि पंडवानी गा रही हैं तो उस क्षेत्र के लोगों को महाभारत की कथाओं को उनका अभिनय करके उस कला के जरिए, उस आवाज़ के जरिए और उस क्षेत्रीय बोली में प्रदर्शित करती थी, तो कितना अनोखा और अलग ये हो जाता था। और अब तक उसका महत्व रहा है। टीवी और दूसरे माध्यम आ चुके हैं, महाभारत हम देख सकते हैं, महाभारत पढ़ सकते हैं। उसके बाद तीजन बाई का जो अभिनय होता है वो रंगमंच पर कितना खास माना जाए। उस समय की तो बात ही अलग है और अभी तो सारा चीज बदल चुका है। उस समय सिर्फ एक तबला और पेटी के साथ बिल्कुल उनका जो वाद्यंत्र रहता था वो प्रदर्शन करते थे, तो वही मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहता था। बाकी लोग बहुत अच्छे से देखते थे मंच में उनका जब प्रदर्शन होता था। तो एक सपना मेरा भी था कि मैं उनको लाइव देख पाऊँ, वो शायद पूरा नहीं हो पाया है। लेकिन उनसे मेरी मुलाकात हुई थी 2-3 बार, मैं उनके घर भी गई थी उनसे मिलने, तो उन्होंने बहुत सारा आशीर्वाद दिया था मुझे। यदि हम कहें कि जो इस वक्त आज छत्तीसगढ़ की ज़मीन, क्योंकि एक अलग बोली है छत्तीसगढ़ी, और उसके बाद अब देश है, भारत देश है, हम देखते हैं कितनी कला और संस्कृति अलग अलग जगह, एक प्रदेश के अंदर आपको हज़ारों जगह ऐसी मिल जाएंगी। छत्तीसगढ़ की भूमि में पंडवानी का जो महत्व वो कितना खास है और आगे इस विरासत को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। अब हमारी कोशिश रहेगी कि हम भी इस विधा पे आए और आगे चल के हम इसे कंटिन्यू करें। इसके अलावा भी हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत सारे विधाएं हैं। हमारे छत्तीसगढ़ी परंपरा संस्कृति के मतलब हमारे संस्कृति में विविधताएं हैं, और वैसे ही हमारे गीतों में भी, जैसे कि हर त्योहार में अलग अलग प्रकार के गीत होते हैं। गौरी गौरा, राउत नाचा, सुआ, पंथी, कर्मा, ददरिया, ऐसे बहुत से। बिहाव में भी 6 प्रकार के गीत। तो ये सब में पंडवानी का एक अलग ही महत्व था। बिल्कुल, आपने बताया कि आपसे उनकी मुलाकात भी हुई थी, तो मुलाकात की कुछ यादें यदि आप बता सके हमारे दर्शकों को तो। मैं छोटी सी थी, मतलब ज्यादा छोटी नहीं, 5वीं 6वीं ऐसा कुछ पढ़ रही थी। तब भिलाई में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। मैं भी सेम लाल लुगरा पहन के वहाँ गई थी और दीदी भी वहाँ लाल लुगरा पहन के आई थी, और हम दोनों ने बहुत सुंदर सी पिक्चर ली थी और उस पल को यादगार बनाया था। ज़रूर, तो ये यादें अब हमेशा यादें ही रहेंगी, क्योंकि अब दोबारा मुलाकात नहीं होनी। लेकिन हाँ, पंडवानी की जो कला है वो छत्तीसगढ़ की ज़मीन से जो निकली हुई है, अब कैसे देखते हैं आप उसको। एक अंतिम सवाल मेरा आपसे है कि आज का जो सुनने वाला व्यक्ति है वो पंडवानी को सुनता है तो उसको कैसा प्रतीत होता है। ख़ास तौर पर लोगों से आपको उनकी जानकारी मिलती होगी, जब सुनते थे उनको सुनना या दूसरे को सुनना, कितना फ़र्क इसमें लगता है। पंडवानी में मतलब उसे बैठ के सुनने में बहुत मजा आता है। उसमें पूरी गाथा कथा बताई जाती है और वो हास्य भी उसमें होता है, और उसमें बहुत सारे पार्ट इमोशनल भी होते हैं। और जब परफॉर्मर उसे जब परफॉर्म करता है तो अपने पूरे एक्शंस, एक्सप्रेशन, पूरे जी जान, एनर्जी सब लगा के वो परफॉर्मेंस दिया जाता है पंडवानी का, और ये बहुत सुंदर होता है। बहुत धन्यवाद आरू साहू, आप हमारे साथ जुड़े लोक गायिका हैं ये। और चलिए, हमारे साथ और लोक गायक इस वक्त जुड़े हुए हैं। दिलीप षडंगी इस वक्त जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत दिलीप जी आपका। लोक गायिका तीजन बाई का निधन बड़ा ही दुख का विषय है। सीएम से लेकर पीएम तक सभी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। अलग अलग राज्यों के जो मुख्यमंत्री उनकी भी संवेदना वो व्यक्त कर रहे हैं। लोक कला का अलग महत्व है, भारत की संस्कृति, क्योंकि भारत बहुत पुरातन सांस्कृतिक विरासत रखता है, और ऐसे में पंडवानी निकलकर यदि आगे आती है और पंडवानी को जब तीजन बाई गाती हैं तो एक अलग ही छटा बिखेर देती थी। आज तो कुछ लोग उनके पुराने वीडियोज़ भी खंगाल रहे हैं। बहुत ऐसा दिन हम कहें, आपकी क्या कुछ संवेदना है उनको लेकर? मैं तो ये कहूँगा कि केवल
छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों के लिए नहीं, हाँ। भारत के लोक कलाकारों के लिए नहीं, पूरे विश्व के लोक कलाकारों के लिए तीजन बाई एक उदाहरण है। उनके जैसा संघर्ष करने वाले कलाकार शायद दुनिया में नहीं। तो ऐसे महान कलाकार के, ऐसे महान गायिका के निधन पर बेहद दुखी हूँ, व्यथित हूँ, और हम सब के लिए प्रेरणादायी निकली। माँ सरस्वती का उनको वरदान था। दिलीप जी कहते हैं कि पंडवानी सिर्फ उस वक्त पुरुष गाया करते थे जब तीजन बाई ने शुरुआत की। 13 साल की उम्र से इसे गाना शुरू किया और 32 साल की उम्र में ही, जहां आज लोग अपने करियर सोचते हैं, उस समय 32 साल की उम्र में तीजन बाई ने पद्मश्री पा लिया था पंडवानी के जरिए, अपने लोक गायन के जरिए। तो इसलिए आपने कहा कि संघर्षशील महिला, क्योंकि वो संघर्ष और कुछ नहीं हो सकता जिसने सामाजिक बहिष्कार झेला हो। जी, अत्यंत संघर्ष में उनका जीवन रहा और सामाजिक ही बहिष्कृत की गई वो। अब मेरे पास उनके लिए शब्द नहीं है और मैं बोलने में अक्षम हूँ। इतने बड़े महान गायिका के लिए, ऐसे लीजेंड कलाकारा के लिए हमारे जैसे छोटे कलाकार के मुंह में शब्द नहीं है। और बस यही बोल सकता हूँ कि उनको देखकर, उनको सीखकर, उनके संघर्षों से उन्हें साबित कर दिया कि संघर्ष ही जीवन है और संघर्ष ही सफलता की का राह है। अगर आदमी संघर्ष करते रहे तो न डरे तो निश्चित रूप से एक दिन सफलता उसके कदम चूमती है। ये तीजन बाई जी ने साबित किया है। जरूर दिलीप जी। और कुछ यादें आपकी ऐसी, उनको आपने कभी शो देखा हो या फिर कोई ऐसी यादें, क्योंकि आप भी पुराने लोक गायक हैं इसलिए? जी, मैं अभिभूत हूँ। बीच में मैंने ऐसे ही, तीजन बाई मुझे जानती है, मैं जानता भी नहीं था। हाँ। और एक मुलाकात में मैंने उनसे कहा कि हमारे घर में कदम रख दें, और क्या है कुछ दिन मेरे घर चली आई। अच्छा। मुझे वो पल इतना मैं व्यक्त नहीं कर सकता। ऐसी सहज गायिका थी हो। जरूर, बिल्कुल दिलीप जी, आप बने रहिए हमारे साथ। तो भारतीय लोक कला का एक स्वर्णिम अध्याय अब समाप्त हुआ है और ये दुख की घड़ी है, दुख का विषय भी है, क्योंकि एक व्यक्ति जिसने इतनी मेहनत से सामाजिक बहिष्कार झेलकर नाम कमाया है और समाज को, आने वाले भविष्य को एक संस्कृति छोड़कर चले गए हैं। तो सोचिए आप, पंडवानी जब महाभारत की प्रस्तुति होती है, जब सुना जाता है तो सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जिस गायन, जिस यात्रा को खुद तीजन बाई ने तय किया वो आसान नहीं थी। और चलिए, हमारे साथ इस वक्त पद्मश्री मदन सिंह चौहान जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है, सूफी गायक हैं, आपका बहुत स्वागत मदन जी। तीजन बाई का निधन हुआ है। मैं चाहूँगा सबसे पहले क्या कुछ आपको तीजन बाई, यदि वो एक पंडवानी का स्वर, और वो क्या कुछ आपको याद आता है उनके दौर की चीज़ें, कुछ बताइए। हाँ, तीजन का शुरू के दौर से हम लोग जाने थे, हम लोग भी लोक कला में शुरू में रहे हैं, लोक संगीत में। हाँ। तो हम लोग जिला स्कूल प्लांट में कई बार प्रोग्राम किए हैं। अच्छा। हाँ, जब उनका शुरुआती दौर करा दिवाली का, जिस समय ये कुछ इस तरह के उनको पद्मश्री, पद्म भूषण गए बाद में चलाए थे। तो काफी करीब है हम लोग संगीत में। और उसका जो शोक का जो गाना हिसाब चयन हुआ, तो हम लोग बहुत परवानी शुरू से बनाए। मदन जी, आपने बताया कि आप शायद उनके साथ काम भी किए हुए हैं, तो उस दौर का क्या कुछ आपने अलग विशेष देखा हो तीजन बाई को? हाँ, ये अपना जो शोक है ना, जो शोक है ना, हाँ, उसमें तो बहुत सारे गायक राम निषाद है, ऋतु वर्मा है, बाद में उसके दौर सबसे होती ये पंडवानी का साथी है।
लेकिन उनका एक अंदाजे में एक वाकई अलग था और काफी देशों में रह रहा भी उनको गुजर गया और की इस सुविधाओं का बहुत दूर दूर जाएंगे। ज़रूर, तो उनके साथ बीती यादें ही आप ताज़ा कर रहे हैं और ये गायन अपने आप में अलग ख़ास हो जाता है क्योंकि ये सामान्य नहीं है कि कोई सीख सकता है। इससे बहुत शुक्रिया आपका मदन जी। तो ये कोई सामान्य गायन नहीं है जो सीख सकता है। लोग गाते हैं, एक दूसरे से गाना सीखते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन ये कला होती है। कला और संस्कृति हमेशा विरासत लेकर चलती हैं। कहा जाता है कि पंडवानी गाना उन्होंने अपने नाना से सीखा था। 13 वर्ष की उम्र से ही वो गाती चली आ रही थी और उसकी प्रसिद्धि कुछ इस तरीके से हुई कि छत्तीसगढ़ में एक ग्राम से निकली, फिर एक ग्राम से धीरे धीरे छत्तीसगढ़ में फैलती चली गई। और हमारे साथ इस वक्त छत्तीसगढ़ की भूमि से ही और कलाकार जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ एक्टर अनुज शर्मा जुड़े हुए। स्वागत है अब अनुज जी आपका। आज छत्तीसगढ़ की भूमि ने एक और जो कलाकार को खो दिया है। तीजन बाई अब नहीं रही हमारे बीच में। उनका एक अलग दौर था पूरा का पूरा। पुराने लोग और बेहतर तरीके से समझते हैं, जानते हैं। जिन्होंने उसको पूरा मंच नाटक देखा हुआ है वो तो और भूल भी नहीं सकते हैं। कैसे आप याद करते हैं आज के इस दिन को और ख़ास तौर पर तीजन बाई को? चलिए दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज के दिन याद किया जा रहा है तीजन बाई को। प्रधानमंत्री खुद संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। पद्मश्री जब दिया गया उसके बाद पद्म भूषण उन्हें मिला था जब राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे, और जब उन्हें सम्मानित किया गया पद्म विभूषण से तो उस वक्त जहां रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति थे इस देश के। ये कला का क्षेत्र है जो कभी थमता नहीं है। कला खींचती है अपने आप में। अनुज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी। मेरा सवाल था आज के इस खास दिन को लेकर, जब तीजन बाई हम सब के बीच नहीं, एक छत्तीसगढ़ की भूमि ने बहुत कलाकार दिए, एक कलाकार फिर और कम हो गया इस भूमि से। कैसे याद करते हैं? क्या उस कला को, उस विरासत को कोई आगे बढ़ा सकता है? जी देखिए, आज मैं उनके अंतिम विदाई के कार्यक्रम में अंत्येष्टि में गया था। मैं आज शामिल होकर आया और कल रात में भी मैं तीजन दीदी को देखने हॉस्पिटल गया था। तो जो ऊर्जा हमेशा मंच में पूरे आसपास के माहौल को ऊर्जा से परिपूर्ण कर देती थी, ऐसी आर्टिस्ट को कल मैं जब शांत देख रहा था तो बड़ी पीड़ा हो रही थी। और आज उनको अंतिम विदाई देते वक्त मैं ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी कला प्रेमी लोग हैं, पूरी दुनिया के जितने कला प्रेमी लोग हैं, उन लोगों को बहुत दुख हुआ है। छत्तीसगढ़ के कला संस्कृति के वृक्ष का वो सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत, सबसे महकदार फूल थी, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति की खुशबू को, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति की सुंदरता को भाषाई और देश की सीमाओं के परे पूरी दुनिया में फैलाने का काम किया। और जब छत्तीसगढ़ प्रदेश नहीं बना था तब छत्तीसगढ़ की पहचान तीजन दीदी से थी कि तीजन बाई छत्तीसगढ़ से हैं। तो इतनी बड़ी कलाकार जिसको दुनिया के पता नहीं कितने देशों ने सम्मानित किया है, ऐसा कौन सा सम्मान है किसी कलाकार को मिलने वाला जो उन्हें ना मिला हो? कितनी सारी यूनिवर्सिटीज ने उनको डिलीट दी है, डॉक्टरेट दिया है। हाँ। तो ऐसी कलाकार का जाना बहुत ही ज्यादा दुखद है। और उन्होंने एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया सब कलाकारों के लिए कि जिसपे सैकड़ों, हजारों, लाखों कलाकार चल रहे हैं। बिल्कुल, उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। जरूर अनुज जी, और ये कला का क्षेत्र ही अनोखा है। मैं बोलता हूँ हर चीज को आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कला के क्षेत्र के लिए बहुत जरूरी होता है कि आप उसे सीख भी नहीं सकते, वो कई बार विरासत से मिली हुई है या फिर आपके खून में है। क्या जब कभी अभिनय देखा हो या आप जब मिले हो उनसे तो क्या कुछ याद आती है आपको? उनसे बात की हुई कुछ यादें आपके पास? उनके साथ की तो बहुत सारी यादें हैं। मेरी फिल्म देखकर आई थी तो मुझसे बोल रही थी कि अच्छा तो पिक्चर ला देखे हो, मतलब बने लागी ऐसा करके मुझे बताती थी। एक प्रोग्राम था जब मैं उस प्रोग्राम को होस्ट मैं कर रहा था और उसमें उनका परफॉर्मेंस था जी। तो अपने परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने कहा कि का वही बार बार देखता हूँ, मैं तो बहुत जुन्ना हो गया हूँ, ऐसा उन्होंने कहा था। तो मैंने उनसे कहा था दीदी जब अथान जुन्ना होते तो ज्यादा मिठाते, वो आपके परफॉर्मेंस ऐसे जतका भी बार आप करो उसका बार हर बार नया लगते। तो
आप ऐसे मत बोलो करके। तो ऐसे हम लोगों के बहुत सारे संस्मरण है उनके साथ। आपने तो पंडवानी उन्हें देखी भी होगी खुद? जी बिल्कुल, कई तो बार। क्या एक अलग चीज रह जाती है? हम देख रहे हैं कुछ चित्र भी हम अपने इस वक्त चला रहे हैं टीवी स्क्रीन पर और दर्शक भी देख रहे हैं। एक कहते हैं अभिनेता होते हैं, एक कलाकार ही हैं कि कला जो होती है वो हमेशा निकल कर जड़ से आती है। अभिनय हम सीख लेते हैं दूसरों को देखकर। वो चीज़ महाभारत की जब गाथा का वो गायन करती हैं, अभिनय करती हैं वाद्य यंत्रों के साथ, क्या ऐसी चीज़ रहती है जो उन्हें एकदम अलग बना देती कि हाँ ये सिर्फ यही कर सकती हैं और कोई नहीं कर सकता है? एक तो उनका ऑरा, वो जब भी मंच पे आती थी तो उनका एक ऑरा होता था जो उस मंच को बड़ा प्रभावशाली बना देता था। जरूर। और वो जिस तरह से संवादों को बोलती थी, जिस तरह से वो अपने पोजेज लेती थी, अलग अलग पोज लेती थी, वो बहुत आकर्षित करता था लोगों को। बिल्कुल। और उसमें जब संगीत का एक सामंजस्य बैठ जाता है तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता था। तो एक आर्टिस्ट के रूप में उनका ऑरा बहुत कमाल था। जब भी वो मंच पे आती थी तो वो पूरे ऑडियंस को अपना बना लेती थी। जरूर अनुज जी, और यही चीज़ें जो आज याद दिलाती और हमेशा आने वाले भविष्य में याद रहेंगी कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक बड़ा नाम था तीजन बाई का। अब हम देख रहे हैं कि कुछ एक मांग भी उठ रही है तीजन बाई को भारत रत्न देने की, और आज ही के दिन खास ये मांग उठी है। आप कैसे देखते हैं इस मांग को लेकर? देखिए, वो बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, उनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण तीनों मिला है और ये मांग रखी जानी चाहिए। और बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, अगर उनको मिलता है तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी, छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात होगी। बिल्कुल अनुज जी, और ये हम खास मानते हैं। ये बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है आज के इस दिन में कि तीजन बाई छत्तीसगढ़ की ज़मीन से जो निकली, छत्तीसगढ़ की पहचान दिलाती गई। खुद का नाम तो हुआ, छत्तीसगढ़ की पहचान देश में और दुनिया में विख्यात करने में तीजन बाई का बड़ा हाथ है, क्योंकि हर राज्य की एक संस्कृति होती है और छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है वो पंडवानी से जुड़ी हुई है। ये हम कभी भूल नहीं सकते हैं। और चलिए हमारे साथ एक और खास कला से क्षेत्र से जुड़े हुए डॉक्टर पुनीत सोनकर, छत्तीसगढ़ी फिल्मों के डायरेक्टर हैं। बहुत स्वागत है पुनीत जी आपका। तीजन बाई का निधन हम सबको जहां रुला देता है, याद कराता है कि एक सांस्कृतिक विरासत जो छोड़ के गई अपने पीछे सब कुछ, पंडवानी का प्रदर्शन होना और उसे देखना अपने आप में बहुत खास होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ की पहचान तीजन बाई से है, हम कैसे याद रखेंगे आगे जाकर? तीजन जी छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही ज्यादा यादगार रहेगा, क्योंकि बहुत जमीनी स्तर से उठी है और एक बड़े प्लेटफॉर्म तक पहुंची है वो। हाँ, ऑलरेडी आज उनका 70 साल हो गया है उम्र, और 70 साल की उम्र में एक्चुअल उनका डेट ऑफ बर्थ तो एक्चुअल पूरा किसी को पता नहीं है, मगर जो लिखित रूप में है वो 8/8/1956 को बताया जाता है। हाँ। और आज 2026 है, 70 साल पूरा हो गया है, जिसमें भी करीब 40 से 45 दिन वो अभी एम्स हॉस्पिटल में एडमिट थी लगातार। जरूर। स्थितियां उनकी बनी हुई थी, फ्लक्चुएट हो रहा था बार बार। डॉक्टर्स डेली उनकी रिपोर्टिंग सर्विस भेज ही रहे थे और उनसे बहुत सारे लोगों ने सुविधा का ज्ञान अर्जन किया है, क्योंकि तीजन जी बांटने में विश्वास करती थी, ज्ञान को छुपाती नहीं थी, ज्ञान को हमेशा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करती थी, बांटती थी और प्रशिक्षण कार्यशाला लेती रहती थी। तो उनसे भी बहुत सारे आज के डेट में उनके शिष्य हैं जो इस विधा को आगे चलाएंगे, उनके नाम को रोशन करेंगे। जरूर जरूर जरूर, बिल्कुल यही इंतजार भी रहेगा। और आपने खास चीज बताई कि ज्ञान को बांटती थी वो, और यही उन्हें खास बनाता है। जो ज्ञान बांटता है ज्ञान बढ़ता है, और वही चीज़, वही विधा जो अब दूसरों ने सीखी है, वो संस्कृति को और उनकी पहचान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका पुनीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आज के इस खास दिन, जहाँ लगातार फिल्म, कला और अभिनय के साथ जहां राजनीति के क्षेत्र से अपनी लोक संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं तीजन बाई के लिए, तो उनके गांव के लोगों का क्या कहना है वो भी आप सुनिए। एक लड़की जात हो के, एक नारी जात हो के अपन वीरता ले दिखाईस। एक नारी ला घर से निकले बर बहुत डर लगते, लेकिन एक नारी पूरा देश और विदेश ला घूम के आज अपन उज्जवल ला, अपन भविष्य ला आज यहाँ तक पहुँचाईस। तो आज हम सब दीदी ला तीजन बाई
पद्मश्री तीजनबाई, पद्म भूषण तीजनबाई, पद्म विभूषण तीजनबाई करके आज जाने हमारे साथ साथ हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे विदेश तक हमारे जाने। तो आज दीदी वही तीजनबाई दीदी आज हमारे मन के बीच में नहीं है, आज स्वर्गवास हो गए। सतनाम पिता से हम प्रार्थना करतन कि अपन लोक में लगे है तो हमारे दीदी की आत्मा ला बढ़िया रखा है, हम श्रद्धांजलि अर्पित करत हन। चलिए, आपको तीजनबाई का हम यदि पूरा का पूरा प्रोग्राम दिखा रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है कि आप उस वीडियो को भी देखिए जो अब तक चल रहा है कि आखिर कैसे अभिनय किया जाता था पंडवानी का। सुनिए आप। एक तरफ तो पांडव मन के सेना, दूसरा कौरव तरफ। भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य कलयुग राजा भगदंत कर्णदानी यदेन तो रहे सही। दोनों दल के बीच में कृष्ण जी कहे, मुरारी मोरे रथ लघु आपने यही विधा, यही कला, यही प्रदर्शन है जो तीजनबाई को पद्मश्री से पद्म विभूषण दिलाता है, क्योंकि उनकी संस्कृति, उनकी कला, उनकी बोली इन सबको दुनिया से अलग बनाता है। और छत्तीसगढ़ की पहचान, पंडवानी की पहचान दुनिया भर में तीजनबाई ने फैलाई है। आज के इस दिन को हम कभी भुला नहीं सकते, क्योंकि वो अब हम सब के बीच नहीं है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। रामा हरे